हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। ठीक है, तो ये ट्रेडर्स बार है, ये 1.0 है। तो चलिए मार्केट पे डिस्कशन करते हैं और आप लोगों को कुछ बताना पसंद करेंगे। अभी तक 2:30 बज गया है। ट्रेंड नो डाउट पॉजिटिव है, हम लोग ऑलरेडी पॉजिटिव ट्रेंड में हैं। इंडेक्स और कैश तो बिक वाली नहीं है, समझ रहे ना। कैश में लिख देता हूँ, बिक सेलिंग नहीं है, सिंपल लिख देता हूँ। हाँ, सेलिंग नहीं है, मतलब कैश में आप सेलिंग नहीं देखिएगा। तो अब आप बोलिएगा तो सर क्या खरीदारी है? नहीं, खरीदारी भी नहीं है तो सेलिंग भी नहीं है। 1000 करोड़ के आसपास अगर निपट जाए तो ठीक है, मतलब सेलिंग भी नहीं है तो खरीदारी भी नहीं है, मतलब एकदम न्यूट्रल सा व्यू है ना। ये निगेटिव नहीं है, इंडेक्स में भी निगेटिव नहीं है। ठीक है, निगेटिव नहीं है लेकिन कोई बड़ी खरीदारी अभी तक नहीं दिख रहा, नॉर्मल है, ये चीज़ समझ के चलिए। तो अब आप बोलिएगा सर ऐसे में ये चीज़ हम कैसे समझें और क्या इस जगह हम अपना क्या मतलब करें? देखिए, आज निफ्टी को बंद होना होगा 25,820 के ऊपर। अभी आप 25,784 देख रहे हैं। आप मान के चलिए कि अगर आज 25,820 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, क्लोजिंग में अगर ये चीज़ आपको देखने को मिल गया तो परफेक्ट है। बात समझ रहे हैं? आप बोलिएगा हाँ समझ तो रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो बुझा रहा है कि 25,820 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया तो सही है ना। तो यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज अगर 820 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तब तो सही है, अदरवाइज मतलब उतना नहीं सही है। तो आप देखिए, अभी मेरे सामने देखिए आपके चल रहा है 78987। आज इसको 820 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। अच्छा, पड़ना चाहिए, ऐसे बोलना है ना। तो देना पड़ना चाहिए क्योंकि इशारा तो मेरा वही है कि थोड़ा पॉजिटिव बंद हो। तो मे बी आपके सामने चल रहा है तो ठीक है, अब इसमें क्या है। तो 820 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, ये मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू है। अब देता है तो ठीक है, क्योंकि अभी ये यहाँ से जो ऊपर उठेगा ये रिकवरी का होगा। ठीक है, ऑलरेडी फर्स्ट रिकवरी आपने देख लिया, लोअर लो बनाया। अब जो रिकवरी यहाँ से उठेगा ये हायर हाई बनाएगा, ये चीज़ नोट कर लीजिए अब आप। तो चलिए अभी 790 है, चलो हो जाएगा, जो भी होना होगा, नहीं होगा देखी जाएगी। बैंक निफ्टी में भी आपको पॉजिटिव व्यू है, बैंक निफ्टी भी यहाँ से उठना चाहिए और 60,000 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 60,000 नहीं, 59,000 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कम से कम जहाँ है वहीं क्लोजिंग दे दें तो भी ठीक है। मतलब आपको 59 के ऊपर है तो बेटर है, लेकिन अगर 58 930 के नीचे देता है तो खराब है। इसके ऊपर देगा तभी अच्छा है, ये चीज़ आज नोट कर लीजिए। आज क्लोजिंग बेस पे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि मार्केट, देखिए मार्केट में ऐसे ही एनुअल क्लोजिंग है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। 15-16 तारीख तक हम लोग कुछ नहीं, निगेटिव थोड़ा थे, हो गया 15-16 तारीख, अब निकल गया। अब हम लोग को यहाँ से पॉजिटिव व्यू लेके चलना है और मार्केट आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो अब आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी होता है, मार्केट तो कोई समझता नहीं। देखिए, कोई समझे ना समझे, हमको जितना समझ में आता है हम आपके पास बताते हैं, और मेरे हिसाब से आज निफ्टी को क्लोजिंग 820 के ऊपर देना पड़ेगा और देना चाहिए, और बैंक निफ्टी भी जहां है वहीं क्लोजिंग देते तो ठीक है। अगर 59 के ऊपर देता है तो पॉजिटिव है, अगर उसके नीचे देता है तो फिर हम थोड़ा सा निगेटिव, और हमारा जो डर वाला फेज है वो आप पे हावी अगर होता है तो गलत नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसे में क्या करें, तो चलो ब्रेंट भी ठीक है थोड़ा सा, और दाऊ और वो भी ठीक है। सिल्वर सिल्वर और गोल्ड में हल्का सा दबाव आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड और सिल्वर में हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड 4357 पे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 110 से नीचे आया है, कोई नहीं, ठीक है। तो अब आप पूछोगे ऐसा क्यों सर, क्यों देखने को मिलेगा? हाँ, 66.14 है, मेरा ही पोजीशन है, ये सब बोलना थोड़ी जाता है। अपना जो स्विंग वाला पोजीशन बनाते रहिए, बेचते रहिए, खाते रहिए, चलते रहिए, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। क्यों मतलब है, देखिए इसका क्यों का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। और जो मैंने पहले ही बताया, आरबीआई ने 91 पे एंट्री मार दिया, जैसे नहीं सनी देओल का एंट्री होता है, तो उसी तरह आरबीआई का 91 पे एंट्री हो गया। बोला नहीं यार ये ठीक नहीं है, तो डॉलर बेचना शुरू किया आरबीआई ने, तो रुपया ऑटोमेटिक वहाँ से 91 कितना कमजोर हुआ था, 91 पॉइंट कुछ हो गया था ना, 3 के आसपास, तो वहाँ से तड़ातड़ी नीचे आया है और रुपया यहाँ मजबूत हुआ है, और भी मजबूत होना चाहिए। तो वो देखना है कितना मजबूत होता है। तो लिक्विडिटी आरबीआई पूरा फ्लो के साथ दे रहा है, तो अब हम इस फील्ड में मतलब स्ट्रॉन्ग हुआ है। दूसरा, ये रूस यूक्रेन का युद्ध इतना जल्दी तो थम नहीं रहा है, फिर से वही चल रहा है, तो चलने दीजिए, अब क्या कर सकते हैं। तो गोल्ड पे थोड़ा दबाव बनेगा, लेकिन मतलब स्ट्रॉन्ग दबाव आप बोलोगे तो नहीं, स्ट्रॉन्ग में हम नहीं है। यहाँ डॉलर इंडेक्स भी ऊपर आया, और डॉलर इंडेक्स जब भी ऊपर आता है तो स्वाभाविक है कि कमोडिटी के लिए ये थोड़ा सा खराब होता है। तो डॉलर इंडेक्स का भी ऊपर आना आपको गोल्ड सिल्वर को नीचे धकेलेगा, समझ गए। चलिए, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो और भी अच्छी बात है, चाहे तो कोई और विधि निकालेंगे समझाने का, है ना। तो बाकी आज जो स्ट्रॉन्ग कौन सा आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले
6 जो हैं उसको देख लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक ओके ओके है, समझे ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है तो निगेटिव भी नहीं है। रिलायंस आज देखिए 18 तारीख को आज ये थोड़ा पॉजिटिव है, ज़्यादा नहीं है, निगेटिव नहीं है, बस यही बड़ी बात है। आईसीआईसी बैंक भी निगेटिव नहीं है बल्कि आधा % का तेजी लेके चल रहा है और इन्फोसिस 1.5% का तेजी लेके निफ्टी को गिरने से रोक दिया, है ना। तो ये एक अच्छी बात है। भारतीय एयरटेल कल बहुत भागा था तो आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गया। एल मजबूत नहीं है, एल में डाउन है। एसबीआई भी थोड़ा पॉजिटिव है और यहाँ आईटीसी को देखते हैं जो कंजम्पशन का शेयर है ये भी मोटा मोटी ठीक है। तो यहाँ आईटी कंजम्पशन आपको निफ्टी को बचा रहा है। प्राइवेट बैंक आईसीआईसी भी आज थोड़ा मजबूत है तो ये एक अच्छी न्यूज़ मार्केट के लिए है। आज का क्लोजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी का दिन है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो आज का क्लोजिंग पहुंच गया क्या? 1 मिनट, मैंने तो बोला था अभी पहुंच गया क्या? वो तो नीचे था 25,000। ओ गुड, 804 पहुंच गया भाई। 820 के ऊपर क्लोजिंग दिलवाना है क्योंकि इशारा है भाई, तो इशारा है तो हमने बता दिया। अब होना नहीं होना वो तो बात की बात है। अरे वाह, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया भाई ड्यूरिंग मार्केट में भाई साहब ऐसे नहीं बोला जाता है, कुछ तो थोड़ा सा रखना ही पड़ेगा ना। तो आपका व्यू किस साइड में पॉजिटिव होना चाहिए? तो एमओ कैपिटल वाले शेयर में, जो भी ब्रोकरेज शेयर है उसमें पॉजिटिव के साथ चलिए। तो एमओ कैपिटल जो है उसमें पॉजिटिव है और इसका सारा डिटेल मैंने आज जो न्यूज़ आया जो भी आया मैंने ये फ्री वाले में उपलब्ध करा दिया। तो ये आप फ्री टेलीग्राम है जरूर ज्वाइन करिए। ड्यूरिंग मार्केट में जैसे न्यूज आता है वैसा मैं अपडेट आपके पास कर देता हूं कि सेबी ने थोड़ा सा मतलब ठीक किया है, अपना कट कम किया है तो उससे ब्रोकरेज फंड को बेनिफिट मिलेगा और कस्टमर को भी बेनिफिट मिलेगा। इसका जो ये है तो आप इसको देखिए, डाउनलोड कर लीजिए, आप लोगों को ये उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। और आपको 11 बजे ही उपलब्ध करा दिया गया था, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया गया था। तो कहीं ना कहीं तो सेबी को ये सब कदम उठाना ना पड़ेगा। तो सेबी न्यू जो दिया है आपके सामने है तो इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो इसीलिए ब्रोकरेज फर्म वाले जितने भी स्टॉक हैं उसमें अच्छी तेजी है। बाकी ये स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है। तो स्विंग और शॉर्ट स्विंग में आप बने रहिए। शॉर्ट स्विंग में देखिए सर मैं बहुत कम व्यू देता हूँ क्योंकि बनता नहीं है तो कहाँ से दूँ। फिर आईटी है, आईटी में पॉजिटिव व्यू है, आईटी का पोजीशन हर किसी के पास होना चाहिए। अब कल हम लोग प्रॉफिट बुक कर लिए थे, आज पोजीशन बना लिए, है ना। तो सिंपल है। देखिए सिंपल, एक कहानी सुनाएंगे आपको तो आप बोलिएगा सर क्या कहानी है? हाँ एक कहानी है, हम आपको सुनाएंगे जिसके माध्यम से आप इस चीज़ को समझिएगा। तो अगर आपका परमिशन होगा तो हम सुना देंगे। तो चलिए मैं एक छोटा सा कहानी है मैं आपको बता देता हूँ, तब तक इसको 820 के ऊपर खींच देता हूँ। अगर खिंचा गया तो बढ़िया है ना। तो क्योंकि देखिए मार्केट तो चलता ही रहेगा, है ना। आपको और हमको टिकना इंपॉर्टेंट है। और आपको सब पता है, एक आदमी और एक मतलब जैसे किसान है चाहे कोई व्यापारी, मतलब किसान था तो उसको ना खेती कर रहा था तो खेती में उसको एक चमकता हुआ पत्थर मिला। तो उसने बोला कि यार चमकता हुआ पत्थर है, अपना बैल को बांध देते हैं, बैल पहचानने में आसान रहेगा। उसको क्या मालूम, वो क्या किया, उसका गला में घंटी के साथ उसको लगा दिया और अपना माल उल जाके बेचने लगा। तो वो जब बेच रहा था तो उस वहीं कोई व्यापारी आया, बोला भाई ये पत्थर दे दो मेरे को, ये पत्थर बड़ा अच्छा है, मैं इसको अपने काम में ले लूँगा। तो बोला ठीक है ले जाओ। तो बोला क्या चाहिए आपको? बोला आप 2 किलो गुड़ दे दो और क्या दोगे? तो व्यापारी बोला चल ठीक है ले 2 किलो गुड़ दे दो यार, है ना। तो व्यापारी लेके आया, बोला यार ये पत्थर तो बड़ा अच्छा चमक रहा है, ऐसा करते हैं इसको हम अपने तराजू के पास रखते हैं। तो उसने तराजू पे लगा दिया। अब भाई उसका सेल ठीक-ठाक मतलब चल रहा था। तो एक व्यापारी आया, वो आया देखा, बोला यार ये पत्थर तो बड़ा अच्छा है। उसको समझ में आ गया कि बेटा ये तो हीरा है, ये तो लाखों का माल है। वो बोला भाई कितना में देगा? तो बोला सर 200 में दें सर, 500 में देंगे। तो बोला अरे ये पत्थर का 500 रुपये देगा? बोला हाँ। कहा है तो हम सर गुड़ भी दे के आए हैं और उसपे थोड़ा हम भी प्रॉफिट लेंगे, उतना दूर हम गए थे। तो कम से कम मेरा तो सर 400 मतलब रुपया खर्चा हो गया, तो 100 रुपया भी नहीं कमाएँगे तो हम कैसे आपको देंगे? तो व्यापारी बोला कि नहीं, नहीं, नहीं मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। तो बोला नहीं, नहीं सर हम 500 से कम में नहीं देंगे। तो बोला ठीक है मत दो, चला गया। अब उसको लगा कि मेरे को वापस बुलाएगा और दे देगा। भाई वो भी सेठ था, वो भी बोला छोड़ो जाओ यार तुम जाओ, तो चला गया। फिर अब उसको वापस जाके लेगा तो शर्म भी लग रहा है। नहीं दुकान में आप कोई चीज़ छोड़ देते दोबारा लेने जाइएगा तो नहीं शर्म लगता है। लो नीचे आ गया 793, तो शर्म लगता है। तो बात तो सही है, शर्म लगता है। तो सोचा कि चल थोड़ा देर बाद जाके उससे ले लेंगे। तब तक क्या हुआ, एक वहीं पर ही कोई गाड़ी पंक्चर हुआ किसी सोनार का या जौहरी का, तो वहाँ पंक्चर बनाने लगा। तो देखा कि चलते हैं, भूख लग गया कुछ खा लेते हैं। तो सेठ का दुकान खुला था, गया कुछ खाया पिया। तो उसने देखा कि सेठ के तराजू के पास एक पत्थर लगा हुआ है। वो तो देख के पहचान गया, भाई साहब ये तो हीरा है। वो सेठ को बोला कि सेठ ये दे दो यार मेरे को, मैं अपने गाड़ी में लगाऊंगा। तो बोला साहब मैं तो 500 रुपये से कम में नहीं दूंगा, 500 में लेना है तो लो नहीं तो मत लो। भाई उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, तुरंत 500 रुपये दिया और उसको उठाया पत्थर को, चुप करके गाड़ी में बैठा और फटाक से निकल गया। उसके बाद वो आदमी घूम के आया, जो पहले वाला खरीदार था सेठ, वो घूम के आया। बोला कि अरे वो तेरा तराजू पे पत्थर था वो कहाँ है, दो मेरे को। बोला कि नहीं सर वो तो बिक गया। बोला बिक गया, कितना में बेचा? बोला 500 में बेचे। बोला अरे पागल तू पागल है 500 में बेच दिया, उस कम से कम नहीं भी तो सर 5 करोड़ का माल था, आप 500 में बेच दिए, तो बहुत अनर्थ वाला काम कर दिया आप, तो एकदम पागल है, पकड़ो किसको बेचा, ये बेचा वो बेचा। वो हल्ला शुरू करने लगा।
तो जो सेठ था वो बोला, यार सही बात है, मैं तो पागल हूँ सर, 500 का मैं बेच दिया, मैं तो अपना मुनाफा ही लेके बेचा। लेकिन साहब मुझे तो नहीं पता वो हीरा था, आपको तो पता था ना वो हीरा था, आपने तो 500 में भी नहीं लिया। अब आप बताओ, मैं पागल कि आप पागल? चलो मुझे तो पता नहीं था, आपको तो पता था। चलो मैं पागल, आप महापागल। बात समझ में आ रही है? तो यही बात है। और वो जोहरी को समझ में आया, तुरंत उठाया, लेके चल दिया। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम लोग क्या है कि थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ठीक है, और फिर वहां पर ही हम लोग मुंह ताकने लगते हैं। फिर हम सोचते हैं कि नहीं वो नीचे आएगा तो लेंगे। क्यों नीचे आएगा? जब वो आपको दिया तो और किसी को नहीं देगा। अब ऐसा नहीं है कि वो नीचे नहीं भी आता, आता भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडेक्स में तो आप हमेशा बुलिश हो। बात समझ में आ रही है? इंडेक्स में तो हमेशा बुलिश हो। आपको नहीं लग रहा है कि मार्केट 26,322 के आसपास अभी 1-2% डाउन नहीं हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बहुत बड़ा मंदी चल रहा है, बहुत गिरावट हो गया है? ऐसा नहीं लग रहा है? कहीं ऐसा आपको फीलिंग आ रहा है कि मार्केट बहुत बढ़ गया है? बल्कि 1-2% 100-500 पॉइंट नीचे आ जाता तो आपको लगता है यार बड़ा गिरावट हो गया, अब तो गिरावट नहीं होना चाहिए, बहुत गिरावट हो गया, कोई रिटर्न नहीं, ऐसा लग रहा ना? तो आप बोलोगे यस सर यही लग रहा। भाई साहब ये नोट कर लो, ये फीलिंग जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और ये डर जो है और ये उदासीन है, आने वाला टाइम को आपको ब्राइट करेगा। आपको पता है कि यहाँ से पैसा बनेगा, फिर भी आप नहीं लोगे, अच्छा कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। पता चला जिस दिन FIS का एंट्री हुआ ना, निफ्टी 800 पॉइंट भागेगी, और आपकी आंख के सामने भागेगी, ये मेरा आपसे वादा है, और ये चीज जल्द ही आने वाला है। जल्द ही ये चीज सारा तांडव आपको देखने को मिलेगा बाजार में। तो समय है, अपना अपना पोजीशन उस हिसाब से बनाइए, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि कैश पूरा खत्म कर दीजिए। कैश हमेशा किंग होता है, ये चीज समझ के चलिए। अगर निफ्टी आज 25,820 के नीचे बंद होती है तो फिर अगेन निगेटिव है, फिर दूसरा फेज खुल जाएगा। बाकी निफ्टी हल्का माइनस है, नेक्स्ट 50 थोड़ा माइनस है, जूनियर बैंक तो वहीं का वहीं है। फाइनेंस मिड कैप ओके ओके, 500 भी थोड़ा माइनस है, मिड कैप ओके ओके है। इंडिया विक्स और नीचे हो गया, प्रीमियम कुछ मिल नहीं रहा, इंट्राडे करिए मत, ऑप्शन चेन में घुसिए मत, कुछ नहीं मिल रहा है कमाने को, झूठ मूठ का ब्रोकरेज कमा के चला जाएगा। मिड कैप 150 हल्का माइनस है, 250 थोड़ा माइनस है, देखते हैं नहीं होगा तो फिर खरीद लेगा आदमी। टोटल ठीक ठाक है। सेक्टोरियल में ऑटो पिटा हुआ है, तो ऑटो पे हमारा कोई पोजीशन नहीं, ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट बुक करके बैठे हुए हैं। फाइनेंस ओके ओके है, FMCG थोड़ा माइनस है, IT में तेजी है, मेटल ओके ओके, फार्मा आधा %, PSU ओके ओके है, रियलिटी में हल्का सा पॉजिटिव है, कंज्यूमर ड्यूरेबल ठीक ठाक है। स्ट्रेटजी इंडेक्स में देखिए तो अल्फा, निफ्टी अल्फा आज प्लस में है, ये तो सौभाग्य की बात है, और लो वॉलेटाइल आज 0.28% माइनस में है। चलो जी, मोमेंटम वगैरह ठीक है, तो बस ओके ओके है, कहीं भी ऐसा बहुत अच्छी तेजी देखने को नहीं मिल रही है, नॉर्मल एक चल रहा है, ठीक है। थीमेटिक में भी कमोडिटी भी पिटाया हुआ है, CPSE इंफ्रा वगैरह सारे लंका लगी हुई है। तो मजबूती कहाँ है? निफ्टी इंडिया डिजिटल में थोड़ी सी मजबूती दिख रही है, और डिफेंस ऑल्सो आधा % टूटा हुआ है, टूरिज्म थोड़ा प्लस हुआ है। ये कैपिटल ब्रोकरिंग फंड वाले NSE BSC जितने है ना, ये मजबूत है। तो हम लोग का यहाँ भी ऑलरेडी पोजीशन जिसका है उसका ठीक है, नहीं है तो आपको यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ से एक अच्छी तेजी उसमें बनने चाहिए, और ठीक है, बढ़िया है। और बाकी ओके ओके, कहीं भी ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बॉन्ड भी ठीक ठाक है। तो कुल मिला के आज देखना है कि मार्केट का क्लोजिंग किस जगह देता है, क्या ये 820 के ऊपर देता है या उसके नीचे देता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 820 के ऊपर देना पॉजिटिव रहेगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।